Hello, my dear students. How are you? Today we are going to discuss what is democracy, why democracy. This is a last part of this topic. इस लेसन का लास्ट पार्ट होगा जिसमें हम लोग कंक्लूज़न की भी बात करेंगे, समरी की भी बात करेंगे और आज जो टॉपिक होगा व्हाई डेमोक्रेसी इज़ कंपल्सरी फॉर द पीपल, लोगों के लिए डेमोक्रेसी क्यों ज़रूरी है, उसी को हम लोग इसमें बात करेंगे। तो हम देखते हैं कि आर्गूमेंट्स फॉर द डेमोक्रेसी मीन्स हम लोग बात करेंगे कि बिहाफ ऑफ द डेमोक्रेसी के बारे में बात करेंगे, यानी मेरिट्स की बात करेंगे। द आर्गूमेंट इन अ फेवर ऑफ मेरिट्स की बात करेंगे। तो पहली चीज़ हम देख रहे हैं कि डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट का पहला मेरिट्स ये है कि डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस द सेल्फ गवर्नमेंट एट द ग्रास रूट लेवल। ये क्या करता है कि डेमोक्रेसी इंट्रोड्यूस करता है, सेल्फ गवर्नमेंट को बढ़ावा देता है एट द ग्रास रूट लेवल पर। कहने का मतलब ये है, सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब है कि पीपल हैव राइट टू चूज़ देयर रिप्रेजेंटेटिव, हाँ, देयर ऑन चॉइस। सेल्फ गवर्नमेंट की बात करता है यहाँ पर। दूसरी चीज़ है कि इट प्रोवाइड्स ऑल्सो ए स्पेस फॉर द फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन, फॉर द हेल्दी इलेक्ट्रोल कंपटीशन। ये क्या करता है, फ्री एंड फेयर एंड हेल्दी कंपटीशन प्रोवाइड्स करता है। कौन? तो डेमोक्रेसी। तीसरा ऑप्शन क्या है यहाँ पर कि द ऑप्शन फॉर द जस्टिफाई द प्रोटेस्ट इज ओपन टू ऑल। और ये जस्टिफाई करता है, न्याय दिलाने की बात करता है, सबको प्रोटेस्ट करने की ये बात करता है ओपनली रूप से, कि किसी को अनजस्टिफाइड नहीं हो, सबके साथ जस्टिफाई किया जाए। चौथा इसका सबसे बड़ा फेवर में डेमोक्रेसी का आर्गूमेंट्स होगा कि इन अ डेमोक्रेसी डिसीजन मेकिंग इज़ इम्प्रूव्ड। इसमें ये सबसे प्लस पॉइंट है कि हम डिसीजन मेकिंग में कोई तरह का मिस्टेक है तो उसको हम क्या कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं, करेक्ट कर सकते हैं। ये कहाँ, किसके फेवर में बात कर रहे हैं हम लोग? तो डेमोक्रेसी के फेवर में। उसके बाद कह रहा है कि रिप्रेजेंटेटिव आर अकाउंटेबल टू द जनरल पब्लिक, यानी हम क्या कह रहे हैं कि रिप्रेजेंटेटिव आर द अकाउंटेबल टू द जनरल पब्लिक। रिप्रेजेंटेटिव को जिम्मेदारी बन जाती है, जवाबदेही बन जाती है कि जनरल पब्लिक को जवाब दे। कहाँ पर ये पॉसिबल है? तो इन अ डेमोक्रेसी कंट्री। और रूल ऑफ लॉ प्रिवेल्स, और यहाँ का जो रूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा, प्रिवेल्स का मतलब प्रचलित होना, बहुत ज़्यादा प्रचलित है। और क्या करता है कि डेमोक्रेसी इन्हेंस द डिग्निटी ऑफ द सिटीज़न, ये रेस्पेक्ट को इन्हेंस करता है, बढ़ावा देने का काम करता है हमारा लोकतंत्र। उसके बाद में हम देखेंगे कि इसका डिमेरिट्स क्या है, आर्गूमेंट अगेंस्ट द डिमेरिट्स। सुनने में तो बहुत बढ़िया लगा कि डेमोक्रेसी बहुत अच्छा है, ठीक है, डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट, लेकिन इसका कुछ आर्गूमेंट्स जो है अनफेवर में है, अगेंस्ट में है। क्या है? तो पहला चीज़ इसमें कह रहा है कि जो हमारा डेमोक्रेसी है, द रेगुलर इलेक्शन चेंज इन अ लीडर मेक्स सिस्टम अनस्टेबल। कह रहा है कि डेमोक्रेसी क्या करता है कि रेगुलर इलेक्शन को ऑप्शन दे देता है, जिसमें लीडर बार बार चेंज हो जाते हैं, और चेंज होने के कारण क्या होता है कि जो गवर्नमेंट है वो अनस्टेबल हो जाता है, यानी वो स्थिर नहीं रह पाता है, अस्थिरता आ जाती है, जिसके कारण से देश में डेवलपमेंट नहीं हो पाता है। दूसरी इसकी डिमेरिट्स ये है कि द डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इज स्लो, यानी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो है वो बहुत स्लो है। किसका? डेमोक्रेसी। क्यों? क्योंकि ये टेबल बाय टेबल प्रोसेस होता है, जिसके कारण से बहुत ज़्यादा टाइम टेकन ले लेता है कोई भी डिसीजन मेकिंग में। इसलिए हम कह सकते हैं कि ये आर्गूमेंट अगेंस्ट डेमोक्रेसी का डिमेरिट्स है। तीसरा डिमेरिट्स ये है कि डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन, ये करप्शन को भी बढ़ावा देता है। फॉर द बेस्ड ऑन द इलेक्ट्रोल कंपटीशन के समय में इलेक्शन जब होता है तो करप्शन को बहुत ज़्यादा, मनी एंड मसल पावर इसमें लोग बहुत ज़्यादा यूज करते हैं टू विन द इलेक्शन को जीतने के लिए। तो ये भी एक सबसे बड़ा डिमेरिट्स है किसका? लोकतंत्र का, डेमोक्रेसी का। डेमोक्रेसी गिव्स राइज टू पार्टी लॉयल्टीज एंड डिक्रीज द फीलिंग ऑफ द लॉयल्टी टुवर्ड्स द नेशन। सबसे पहले डेमोक्रेसी क्या करता है कि पार्टी लॉयल्टीज़ को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देता है, और जो नेशन के लॉयल्टी जो है, फीलिंग है, उसको बहुत कम सोचता है। ये केवल सोचता है कि हमारी पार्टी बार बार जीते, और नेशन पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, राष्ट्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसके बारे में नहीं सोचता है। कौन नहीं सोचता है? डेमोक्रेसी।
तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो इसका दोनों पहलू है, मेरिट्स भी है और डिमेरिट्स भी है। कुल मिलाकर ये तो ठीक है, लेकिन मेरा अपना मानना है कि कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो डेमोक्रेसी ही सबसे बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है वर्ल्ड का। क्यों? क्योंकि लोगों को यहाँ पर अपनी बात, अपनी इच्छा, अपने एक्सप्रेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए फुल फ्रीडम है, लिबर्टी है, इक्वलिटी है एंड फैटर्निटी है। लेकिन अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में इस तरह की व्यवस्था नहीं है। तो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी इज़ द बेटर फॉर्म ऑफ द अदर गवर्नमेंट। अदर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट से सबसे बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट इसी को माना जाता है। ठीक है, इसके आधार पर हम कहेंगे कि डेमोक्रेसी अच्छा है। उसके बाद में हम देखेंगे कि ब्रॉडर मीनिंग ऑफ द डेमोक्रेसी, अ गुड डेमोक्रेसी शुड बी प्रोवाइड। ए गुड डेमोक्रेसी शुड बी प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करता है? तो पॉलिटिकल इक्वलिटी को प्रोवाइड करता है, होप, इच्छा को बढ़ाने का काम करता है, इकोनॉमिक इक्वलिटी को बढ़ाता है, इक्वल अपॉर्चुनिटी देने में ये क्या करता है? हेल्प करता है, एंड सोशल इक्वलिटी को बढ़ाता है ऑफ एनी बैकग्राउंड का, किसी भी बैकग्राउंड का जो लोग हैं उसको सोशल इक्वलिटी को बढ़ाने में भी ये मदद करता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो हमारा डेमोक्रेसी है जो बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट है। ठीक है, आई होप दैट आपको समझ में आया होगा। और दिस पार्ट वाज लास्ट, ये पार्ट जो था लास्ट था इस लेसन का। तो आई होप दैट, थैंक यू for watching me, listening me and subscribe. I request to all my subscriber, please share with the other person and use in a WhatsApp status of this video. Okay, thank you, bye.